अगर आप रात के अंधेरे में किसी हाईवे पर सफर कर रहे हैं और आपकी गाड़ी अचानक खराब हो जाए, तो भूल कर भी उस अनजान ढाबे पर मत रुकना जहां कोई इंसान ना दिखे। सूरजभान और उसके दोस्तों ने यह गलती की थी। आज रात मैं आपको बताऊंगी कि कैसे एक मस्ती भरा सफर उनकी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात बन गया। उनसे एक आज भी लापता है। क्या आप सच जानने की हिम्मत रखते हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात पिछले साल सर्दियों की है। सूरजभान, करण, राजा, दिलीप और रितेश, ये 5 दोस्त एक लंबी रोड ट्रिप पर निकले। रात के लगभग 13 बज रहे थे। घने कोहरे के कारण सड़क पर कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। गाड़ी राजा चला रहा था और बाकी सब पीछे बैठे मजाक कर रहे थे। तभी अचानक गाड़ी के इंजन में एक तेज आवाज आई और गाड़ी बीच जंगल वाले हाईवे पर बंद पड़ गई। चारों तरफ सिर्फ घना अंधेरा था। फोन में नेटवर्क नहीं था। करण ने चिढ़ते हुए कहा, राजा, तुम्हें सर्विसिंग नहीं करवाई थी क्या? राजा ने बोनट खोलकर देखा और घबराते हुए बोला, इंजन से धुआं निकल रहा है, गाड़ी अब 1 इंच भी आगे नहीं जाएगी। दिलीप, जो थोड़ा डरपोक था, उसने कहा, भाई मुझे यहाँ ठीक नहीं लग रहा है, बाहर बहुत अजीब सी ठंड लग रही है। तभी रितेश की नजर दूर एक टिमटिमाती हुई लाल बत्ती पर पड़ी। वहां देखो, शायद कोई ढाबा है, चलो वहां चलकर मदद मांगते हैं। सूरजभान ने सबको शांत किया और पांचों उस ढाबे की तरफ पैदल ही चल पड़े। जैसे ही वह उस ढाबे के पास पहुंचे, वहां की नजारा बहुत अजीब था। ढाबा बहुत पुराना और सड़ा हुआ लग रहा था। लकड़ी की कुर्सियां टूटी पड़ी थी। वहां कोई ग्राहक नहीं था, बस एक बूढ़ा आदमी काउंटर पर सिर झुकाए बैठा था। सूरजभान ने आगे बढ़कर पूछा, बाबा, हमारी गाड़ी खराब हो गई है, क्या यहाँ कोई मैकेनिक मिलेगा? बूढ़े ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी एक आंख पूरी तरह से सफेद थी। उसने बिना पलक झपकाए सूरजभान को देखा और भारी फटी हुई आवाज में बोला, यहां जो आता है वो वापस नहीं जाता। राजा हंस पड़ा, अरे बाबा, मजाक मत करो, बस एक थोड़ा पानी दे दो और ये बात बता दो कि पास में कोई गांव है क्या? तभी दिलीप ने करण का हाथ कसकर पकड़ लिया और फुसफुसाते हुए बोला, करण, उस बूढ़े के पैर देख। करण ने नीचे देखा और उसके रोंगटे खड़े हो गए। उस बूढ़े के पैर जमीन को नहीं छू रहे थे, वो हवा में झूल रहा था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, ढाबे की इकलौती लाल बत्ती बुझ गई। धूप अंधेरा छा गया। अचानक रितेश की चीखने की आवाज आई, बचाओ बचाओ मुझे, छोड़ो। सूरजभान ने जल्दी से अपने फोन की फ्लैशलाइट जलाई। रितेश वहां नहीं था, लेकिन जमीन पर कुछ घसीटे जाने के निशान थे, जो ढाबे के पीछे बने एक पुराने कुएं की तरफ जा रहे थे। चारों दोस्त बुरी तरह कांप रहे थे, पर रितेश को बचाने के लिए वो उस कुएं की तरफ भागे। कुआं पूरी तरह सूखा हुआ था, पर अंदर से बहुत तेज बदबू आ रही थी, जैसे कई जानवर मरे पड़े हो। सूरजभान ने फ्लैशलाइट कुएं के अंदर डाली। जो नजारा उन्होंने देखा वो उन्हें रूह कपा देने वाला था। रितेश कुएं की दीवार से चिपका हुआ था और उसके गले को किसी अदृश्य चीज ने पकड़ रखा था। रितेश की आंखें बाहर आ गई थी और वो हवा में लटक रहा था। करण चिल्लाया, रितेश, अपना हाथ दे मुझे। तभी कुएं के अंदर से उस बूढ़े की खौफनाक हंसी गूंजने लगी।
एक तो यहीं रहेगा। सूरजभान ने पास पड़ा एक भारी पत्थर उठाया और कुएं में उस जगह फेंका जहां से आवाज आ रही थी। ये एक भयानक चीख सुनाई दी और रितेश धड़ाम से कुएं के नीचे गिर गया। उन्होंने किसी तरह अपनी शॉर्ट और बेल्ट बांधकर रितेश को बाहर निकाला। रितेश बेहोश था और उसके गले पर किसी के लंबे नाखून के काले निशान थे। पांचों दोस्त वहां से ऐसे भागे जैसे उनकी जान पीछे छूट गई हो। वो भागते भागते अपनी गाड़ी तक पहुंचे। राजा ने कांपते हाथों से चाबी घुमाई और चमत्कार हुआ, गाड़ी एक ही बार में स्टार्ट हो गई। वो लोग सुबह होने तक बिना रुके गाड़ी चलाते रहे। रितेश को अस्पताल ले जाया गया, पर वो आज तक उस रात को नहीं भूला। और आज तक उस रात के बारे में एक शब्द भी नहीं बोल पाया। वो आज भी रात में अचानक उठकर बस एक ही बात कहता है, वो पीछे आ रहा है। दोस्तों, वो ढाबा असल में वहां था ही नहीं। बाद में पता चला कि सालों पहले वहां एक ढाबा हुआ करता था जिसे कुछ गुंडों ने रात में जला दिया था और उस बूढ़े मालिक को उसी कुएं में फेंक दिया था। क्या आपके साथ भी कभी सफर में कोई ऐसा खौफनाक घटना हुई है? मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आज की कहानी में आपकी धड़कनें तेज की हो तो मिस्ट्री गर्ल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली बार एक और अनसुलझे रहस्य के साथ। तब तक अपना और अपने पीछे का ध्यान रखें।